क्या आपने कभी सोचा है पंचतंत्र की कहानियां जो आज हम सुनते हैं उनके पीछे की असली वजह क्या है? इन कहानियों का इतिहास उतना ही रोचक है जितनी ये कहानियां खुद। तो चलिए जानते हैं पंचतंत्र की कथा और इसके पीछे छिपे हुए अद्भुत रचनाकार पंडित विष्णु शर्मा की कहानी। लगभग 2000 साल पहले की बात है। दक्षिण भारत के महिलारोग्य नामक नगर में राजा अमर शक्ति का शासन था। उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। पर समस्या यह थी कि जितने बुद्धिमान और नीतिज्ञ राजा अमर शक्ति थे, उतने ही मूर्ख और आलसी उनके पुत्र थे। राजा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें शिक्षित करने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया। राजा को चिंता हुई कि अगर उनके पुत्र इसी तरह शिक्षित और अनुशासनहीन रहेंगे तो उनके राज्य का क्या होगा। राजा अमर शक्ति ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और तब उनके मंत्री सुमति ने उन्हें एक अनोखा सुझाव दिया। उन्होंने कहा, महाराज, पंडित विष्णु शर्मा जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता और महान विद्वान है, उनसे बेहतर शिक्षक कोई और हो ही नहीं सकता। अगर उन्हें राजकुमारों की शिक्षा का जिम्मा सौंपा जाए तो वे उन्हें बहुत ही कम समय में व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान दे सकते हैं। राजा को यह सुझाव बहुत पसंद आ गया। उन्होंने पंडित विष्णु शर्मा से अनुरोध किया और पारितोषिक के रूप में उन्हें 100 गांव देने का वचन दिया। पंडित विष्णु शर्मा ने पारितोषिक को तो अस्वीकार कर दिया, परंतु राजकुमारों को शिक्षित करने के कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इस स्वीकृति के साथ ही उन्होंने घोषणा की कि मैं यह असंभव कार्य मात्र 6 महीनों में पूर्ण करूंगा। यदि मैं ऐसा ना कर सका तो महाराज मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। अब ये थी एक सच्ची चुनौती। पंडित विष्णु शर्मा की यह भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर महाराज अमर शक्ति निश्चिंत होकर अपने शासन कार्य में व्यस्त हो गए और पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को लेकर अपने आश्रम चले गए। वह उनके लिए नीति शास्त्र की कहानियों का पाठ शुरू किया, लेकिन यहाँ खास बात यह थी, उन्होंने इन कहानियों को पशु पक्षियों के रूप में प्रस्तुत किया। जानवरों के जरिए उन्होंने राजकुमारों को जीवन के सही गलत का ज्ञान दिया। इन कहानियों में छिपे गहरे अर्थों को समझने के बाद राजकुमार न केवल शिक्षित हुए बल्कि व्यवहारिक रूप से भी सक्षम हो गए। और राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को पंचतंत्र नामक ग्रंथ में संकलित किया। यह ग्रंथ सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं था, बल्कि इसमें छिपी थी जीवन की हर महत्वपूर्ण सीख जो आज भी हमें मार्गदर्शन देती है। पंचतंत्र आज 50 से भी अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ा और सराहा जाता है। अगर आपको पंचतंत्र की ये कहानी और इसका इतिहास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये प्रेरणादायक कथाएं और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी ही और कहानियां सुन सके।